वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो हम और अवाम। और अनवर खुर्शीद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल जी अनवर खुर्शीद साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी उस टाइम इश्यूज हो गए थे सिग्नल के, तो अब जरा सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से रुका था। अब मुझे बताइएगा कि आगे जो आप बात लेके चल रहे थे, जरा वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जी जी तो मैं बात कर रहा था कि जो अभी अदालत ने जो किया है कि आज सजा जो मिल रही है या FIR हुई है खातून खाना के ऊपर हुई है जिसने इसको किया है, मगर इससे ये तो एक जिसका तो ये पहलू तो सीधा सीधा एक कानूनी पहलू है, मगर इसका अखलाकी पहलू भी साथ आना चाहिए कि जो भी जज साहब थे, आसम साहब जो थे, वो जब रोजाना घर से जाते थे, रोजाना जब घर आते थे और जो उस बच्ची को जो सैलरी मिल रही थी वो जज साहब के अपने पैसों से, उनकी कमाई से उस बच्ची को पैसे मिल रहे थे या उसके खानदान वालों को मिल रहे थे। तो लिहाजा अब देखना यह है कि इसका असल मुजरम कौन है। असली मुजरम जो है ना, अखलाकी तौर पर बल्कि कानूनी तौर पर भी वो शख्स बनता है जो पे करता है जी। तो जो पे कर रहा है उस चाइल्ड को, वो है जज साहब खुद हैं। तो लिहाजा FIR में अगर नाम अगर खातून खाना का आया तो बल्कि जज साहब का भी आना चाहिए जिन्होंने उसको नौकरी पर रखा। अच्छा। यानी कि एक सेक्शन तो ये लग गया होगा ना, उसमें जितने भी उसके सेक्शन उस पे जुर्म लगे हैं, चोरों ने मारा है उसको, 14 जख्म आए हैं, उसको खींचा है, नीचे गिराया है, छोड़ के आ गए, उस पे 2-4 दफे लगी होंगी FIR के अंदर। मगर FIR के अंदर ये दफा भी लगनी चाहिए कि उस पे नौकरी पे जिसने रखवाया उसको तो पकड़ लिया, ठीक है, जिसने नौकरी पे एक चाइल्ड को रखवाया उस पे, और पेरेंट्स के ऊपर भी लगनी चाहिए कि आपने वो उसको 18 साल से कम लड़की को नौकरी पे क्यों रखा। और उसके बाद इन जज साहब के ऊपर भी लगना चाहिए कि आप उसको 18 साल से कम उम्र की बच्ची को पे क्यों करते रहे, आपने नौकरी पे उसको क्यों रखा, क्योंकि इसका जिम्मेदार तो वो होता है ना। जो अगर यहाँ पे हमें कराची में कोई गड़बड़ हो जाए, पुलिस वाली गड़बड़ हो जाए, तो सारी पुलिस को आप नंगा करना शुरू कर देते हैं। एक सिपाही कोई बुरी बात कर जाए, अगर एक किसी जगह पे कोई एक दाढ़ी वाला मौलाना कुछ बुरा कर जाए तो पूरे उलमा को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे तो वो शख्स है, FIR जो हुई है, मैं ये समझता हूँ गलत हुई है, ताकि आइंदा से किसी भी घर का सरबराह अगर उनको फिर उसके बाद पूरा उसका अमल भी होना चाहिए और पूरी जो करार वाकई सजा है इस चीज की उसको मिले। तो ये नहीं है कि जज साहब को मुअत्तल कर दीजिए, बाकी जो भी सजाएं हैं वो उनको मिले, ताकि एक बाकियों के लिए इबरत बने, उन तमाम लोगों के लिए। फिर उन लोगों को पता चले जो एलीट क्लास है, जो पैसे वाले लोग हैं और इस किस्म के लोग हैं, तो वो फिर चाइल्ड को, छोटे बच्चों को लेबर इस तरह से ना रखे। ये वाली मेरा पूरा वो बात में कह रहा था कि सिर्फ खातून खाना को पकड़ लिया तो उनकी जमानत अभी अगर मनसूख कर दी गई है और वो गिरफ्तार होगी हैं या होने वाली हैं, तो वो गिरफ्तार होगी। अच्छा, आपका ये कहना है कि जज साहब सैलरी तो जज साहब देते थे, तो उनको भी FIR में शामिल करना चाहिए, उनको FIR में उनको शामिल करना चाहिए। ये कानून ये कहता है, अखलाकियात भी ये कहती हैं। अगर अखलाकियात की तो धज्जियां बिखरी हुई है ना आजकल, मगर कानून भी ये है कि किस शख्स के उसके पॉकेट से सैलरी जाती थी, किस कमाई से जाती थी। डेफिनेटली उस घर में एक ही कमाई है तो जज साहब की सरकारी तनख्वाह है। अच्छा, वो वाली तनख्वाह है जिसका हम आवाम टैक्स देते हैं, जो कि सर्विसेज चार्जेस पे 3% से 4% हो गया, फलां इतना हो गया, जो हम बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स देते हैं, उन टैक्सों में से सैलरी इस अवाम के पैसे कट के अवाम की ये पब्लिक मनी है, इस पब्लिक मनी में से वो सैलरी जज साहब को जाके हक लाल की है। मैं नहीं कहता कि वो कोई गलत सैलरी है, बिल्कुल हक लाल के टैक्स कटता है, हक लाल की वो कमाई करते हैं, उस हक लाल की कमाई में से उस बच्ची के जो हक लाल के पैसे थे वो देते हैं। मगर देते तो ये है ना, एक वज़ीर आज़म जो बेटे से अपनी तनख्वाह लेता है वो नाइल हो सकता है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के 250 मुल्कों को ये चीज पता चलती है कि जज साहब को भी ये होना चाहिए, इस किस्म की सजा इनको भी होनी चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चले, तमाम लोगों को पता चले कि ये एक गलत इकदाम हुआ है। ठीक है जी।
ठीक है जी। अब आपका ये कहना है कि इनकी जो वालिदैन हैं, इस बच्ची रिजवाना के वालिदैन, इनको भी, इनके ऊपर भी होना चाहिए एक एक्शन, क्योंकि इन लोगों ने इतनी छोटी बच्ची को काम करने के लिए क्यों भेजा, और अगर भेजा तो फिर उसके बाद इतने इतने दिन ये पूछते क्यों नहीं थे, इन्हें क्यों नहीं पता होता था कि वो बच्ची का क्या हाल है, और वो इस तरह वहां पे रह रही है और ये अपने घर में रह रहे हैं और महीने की जो एक इनकम है वो इनके पास आ रही थी। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये एक किस्म के ये बच्चे लीज पे दे देते हैं, बच्चे बेच देते हैं किस्म के, ये वो बहुत से। अब चले इसको तो हम एक तरफ थोड़ी देर के लिए रखते हैं, मगर ये हमें ये सोचना है कि ये लोग करते क्यों हैं इस तरह। ये लोग करते इसलिए हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त जीना मुश्किल हो गया, सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। अब उस जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, वो तो मुर्ताश जिंदगी जीने की बात नहीं हो रही। ये सिर्फ जितना जितना आपने मिनिमम आपने अपने घर को चलाना है, अपने बच्चों को देखना है, तो वालिदैन फिर ये मजबूर हो जाते हैं। उनको इस जगह पे ला के छोड़ दिया गया है कि वो इस किस्म का कदम उठाएं। अगर इस मुल्क के अंदर ये थोड़ा सा बेहतरी आ जाती, जिस तरह पिछले चंद दिनों में हम सुन रहे थे कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो अगर ये बेहतरी मुल्क के अंदर होती और आ जाती, तो ये कम से कम इस किस्म के वाकयात न होते, बल्कि बच्चे अपने वालिदैन, एक वालिद कमाता या बहुत हो गया तो वालिद और वालिदा कमाते, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक शादीशुदा खातून जो कि बालिग होगी वो किसी किस्म के भी काम करती है तो वो अपने मियाँ का हाथ बटाती है, तो वो तो ठीक है। तो दोनों मिलके वो अपने 4-5 बच्चों को करते हैं, कि बच्चों को इसलिए वो लगाते हैं कि वो कर नहीं पा रहे, उस जगह पे पहुंचा नहीं रहे। तो इस लिहाज से अगर इस तरह हम अब हम अखलाकी तौर पर देखें और कानूनी तौर पर देखें, समाजी तौर पर देखें और किसी भी पहलू से देखें, तो सारे के सारा इस पे फर्द जुर्म लगना चाहिए हुकूमत वक्त पर। वो किसी भी पार्टी की जो, किसी भी शख्स की हुकूमत वक्त पे लगना चाहिए, और उस पे लगना चाहिए जो इस हुकूमत के सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं। वो किसी भी, या वो सदर है, वो वज़ीर-ए-आज़म है, वो कोई वजीर है, या वो चेयरमैन सेनेट है, जो भी है, जिसका दिल में नाम आता है, उन पे भी इस FIR में भी उसका भी नाम होना चाहिए। ठीक है जी। अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक अहम टॉपिक पे आज गुफ्तगू हुई, और आज का जो शो था वो हमारी प्यारी बच्ची रिजवाना, जो कि मेरे ख्याल से हर औरत इस टाइम अगर जो माँ है वो जब उस बच्ची को देखती होगी तो उसको फ़ौरन से अपने बच्चों का ख्याल आता होगा और फ़ौरन अपने बच्चों को अपने आगोश में ले लेती होगी। यकीनन उसकी माँ पे भी इस टाइम बहुत तकलीफ़देह वक्त गुजर रहा होगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। और उम्मीद ये भी है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह से हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं, ताकि जिन्होंने उस बच्ची के साथ, एक मासूम बच्ची के साथ इतना जुल्म किया, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। उसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है मीडिया भी। और यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।